साप्ताहिक प्रसंग चलेगा श्री हरिनाम चिंतामणि। अध्याय नंबर है चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। शीर्षक क्या है इसका? साधु निंदा नामापराध। तो एक नजर पीछे बैक गियर में जाते हैं। नामाभास कितने प्रकार का होता है? नामाभास कितने प्रकार का होता है डॉक्टर साहब? चार तरह का होता है। वृंदावन कौन सा? छायानामाभास, प्रतिनामाभास होता है ऐसा। और छायानामाभास फिर कौन सा? तू बता। हाँ, मूल में आभास दो प्रकार का है, छाया और प्रतिबिंब। छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास। छाया नामाभास भी दो प्रकार का। कौन सा? श्रद्धा और हेला। श्रद्धा नामाभास, हेला नामाभास, ये तो होता है ना। और हेला नामाभास, जो हेला नामाभास है ये है चार प्रकार का। कौन सा है विनीत जी बताओ? संकेत, पारिहास, स्तोभ, हेला। और संकेत कितने प्रकार का होता है? संकेत कितने प्रकार का होता है अनिल? कौन सा? ये वस्तु उधर। और एक संकेत नामाभास कितने प्रकार का होता है कोई महावीर इस संसार में उत्तर दे सके? बता सनातन। अब वो दो होता है, कौन से दो होता है? एक होता है क्या? जड़ वस्तु को लक्ष्य करके भगवान का नाम। दूसरा होता है क्या? भगवान के नाम को जड़ बुद्धि से नाम लेना। एक होता है जड़ वस्तु को लक्ष्य करके भगवान का नाम, दूसरा भगवान के नाम को जड़ बुद्धि युक्त हो नाम लेना। याद आया कुछ के नहीं? पहले क्या बताया था? जड़ वस्तु को लक्ष्य करके भगवान का नाम। जैसे अजामिल का हुआ था। अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था, नारायण नारायण, है ना। मुसलमान ने उस पर गाली बकी थी, हराम हराम। नाम हो गया भगवान का संकेत। दूसरा भगवान का नाम ही ले रहा है, परंतु कैसे? जड़ वस्तु भगवान को क्या मान करके? सामान्य एक देवता। जैसे विष्णु, जैसे शिव है, जैसे देवी है, सूर्य है, विष्णु भी ऐसे एक देवता विशेष है। दोनों को संकेत बोला जाए। दोनों कैसा है? दोनों हेला है। हेला माने जहां पर आदर नहीं है,
हेला का अर्थ होता आदर नहीं होना, दोनों में आदर बुद्धि नहीं है। अजामिल ने नाम पुकारा भगवान, क्या करे जी बट नहीं जा, अजामिल ने जो नाम लिया भगवान का उसमें आदर बुद्धि नहीं थी, उद्देश्य था पुत्र। और जो भगवान का ही नाम ले रहे उद्देश्य पर खोपड़ी में क्या बात बैठी हुई है, भगवान शुद्ध अवस्था में भगवान ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, क्रिया नहीं। जब निर्विशेष ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है तो उसका एक रूप बन जाता है, उसे नाम हो जाता है, उसके गुण आ जाते हैं, क्रिया आ जाती है। तो जो जिसकी ऐसी बुद्धि है यहां भी आदर नहीं है। तो हिला नाम से हिला नाम भाष के अंतर्गत जो जो संकेत है ये दोनों संकेत पूर्वक है। समझ गए ना? हाँ, अगली बार फिर पूछूंगा तो फिर वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा, सबकी पसंद निरमा। अब तो निरमा कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। अब आता हमारा जो विषय चल रहा है चतुर्थ अध्याय नामापराध। नामापराध कितने हैं गिनाओ, कौन गिनाएगा बोल। वो कहाँ गया, गुरांग कहाँ गया, वो भाग गया। नामापराध कितने हैं गिना। हाँ, राधिका तू गिना, बोलो जल्दी। कहा था ना पिछली बार सब सुनूंगा मैं, 1 2 3 जो कुछ गिना दे, 2 4 5। राधिका किसका नाम है, तुम्हारा नाम है ना, बोलो। बोली गए हैं, जो भूल गई वही बोल दो, जो भूल गई है उसी वही बोलो। उसने एक बताया साधु निंदा, अब तुम बताओ एक। कहा था याद करना, प्रेम बता हैं, देख लिया, बोलो बोलो। देखिए कैसे बोल रहा है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब विनीत जी बताएंगे, विनीत जी बहुत इसमें बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले साधु निंदा। हाँ जी, जो मैं करता हूँ, आगे बोलो। भगवत निंदा, भगवान को स्वतंत्र अन्य देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मानना या उनके समान मानना, ये मैं करता हूँ, आगे बोलो। 3 नंबर हो गया साधु, गुरु निंदा, ये मैं करता हूँ, आगे बोलो। उसके बाद में शास्त्र निंदा, ये भी करता हूँ। उसके बाद में नाम के बदले पाप करना। ये कहाँ पहुंच गए? नहीं, नाम में अर्थवाद और काल्पनिक मानना, ये भी मैं करता हूँ। उसके बाद में नाम के बदले निंदा मतलब पाप करना, ये भी मैं करता हूँ। और जिनके श्रद्धा नहीं है उनको नाम के बारे में बताना, ये भी मैं करता हूँ। अहम भाव एक छूट गया आपका, धर्म प्रत्याग होता आदि नाम की तुलना अन्य अन्य कर्म से कर देना, नाम के फल को यज्ञ दान पुण्य के बराबर मान लेना। उसके पश्चात सुते भी नाम महात्मे जो प्रीति रहतो नर अहमवादि परमो स्वप्य नाम अपराध।
नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम के प्रति प्रीति न होना और अहम मम मैं और मेरा ये प्रबल रहना, दस अपराध है। उनमें पहला अपराध है नामापराध, साधु निंदा। अब अपराध से बचने के लिए क्या जरूरी है? साधु अपराध से बचना है, साधु के जो साधु निंदा है बचने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? लक्षण। साधु निंदा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न तो साधु कहेंगे इसको क्या लाल कपड़े वाले को साधु कहेंगे या सफेद कपड़े वाले साधु कहेंगे, कंठी वाले को साधु कहेंगे? साधु कहेंगे किसको? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लक्ष्यों की लक्षण के द्वारा ही वस्तु लक्षित होती है। वस्तु अपना परिचय स्वयं नहीं देती है। जहर नहीं बोलेगा मैं जहर हूं, मैं जहर हूं, मैं जहर हूं। आग नहीं बोलेगी मैं आग हूं, आग हूं, आग हूं। बोलेगी? आग बोलती है। तो फिर जो उसके लक्षण है, लक्षण से अनुमान लगा लेते हैं ये वस्तु ऐसी है। उसी प्रकार साधु थोड़ी बोलेगा, साधु बोले मैं साधु हूं, साधु नहीं बोलेगा। साधु पूछो तो आप साधु में पूछो, आप साधु में फिर पूछना भी नहीं। पूछोगे जो नहीं है ना वो बोलेगा हम साधु हूं, जो साधु बोलेगा मैं साधु नहीं हूं। इसलिए साधु संग, साधु को हम साधु के सिम्टम का पहचानेंगे? समस्या हमारी यही है। जाति महल में एक बार साधु के पास में, साधु के पास जाति महल में एक बार जाते हैं और साधु हमको चीट कर लेता है। जानता है यार ये आया है चेला, मेरा चेला बन सकता है। 2 दिन की तो बात है, 2 दिन साधु बन जाता हूं। 2:30 बजे उठ गया, उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। फिर मैं चला जाएगा, फिर कभी पूरी कर लूंगा, है कि नहीं? मठ माला करे ना करे, जहां नगर संकीर्तन निकाला रोड पे माला हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो साधु को पहचानने क्या चाहिए? साधु संग। वो साधु संग क्यों करना चाहिए? साधु संग क्यों करना चाहिए? आप क्या समझते डॉक्टर साहब? साधु संग क्यों करना चाहिए? साधु को पहचानने के लिए करना चाहिए। जब तो संग नहीं करेंगे साधु को पहचानेंगे नहीं। जब पहचानेंगे नहीं तो फिर संग नहीं करेंगे। पहले संग करेंगे पहचानने के लिए, पहचानने की भी फिर 2 संग होगा। एक संग साधु को पहचानने के लिए करेंगे, उसके आसपास मंडराते रहेंगे, उसको जज करते रहेंगे, ये कैसे उड़ता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। जब पहचान गई हाँ ये महात्मा जी हैं, फिर होगा द्वितीय साधु संग। पहले साधु संग क्यों? उसको पहचानने के लिए। द्वितीय साधु संग क्यों करेंगे? उसके आचरण को ग्रहण करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? लक्षण। जगत में भी लक्षण ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो साधु के लक्षण बता रहे थे, इसमें 26 लक्षण है, उनको 2 भागों डिवाइड कर दिया गया था। एक स्वरूप लक्षण, 25 लक्षण है तटस्थ बता दिया। पहले स्वरूप शब्द ही बता रहा है, स्वस्य रूप या स्वरूप, जो लक्षण उसका अपना वस्तु का रूप है, जो लक्षण वस्तु का अपना रूप है, अर्थात उस लक्षण से उस लक्षण में वस्तु के रूप में कोई भेद नहीं है। अर्थात उस लक्षण के बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। उसे कहते हैं स्वरूप। जो वस्तु में नित्य विराजमान रहता है। तटस्थ शब्दी अर्थ बता देता है। तटे स्थित या स तट, जो तट पर स्थित है। और तट कहने से भी समझ, तट उसे कहते हैं जहां पर जल स्थल मिलता है, तट कहते हैं।
वो चाहे उसको जल बोल लो, चाहे उसको वो तट कभी जल भी बन सकता है, कभी भूमि बन सकता है। तो मतलब क्या हुआ, वस्तु को हम स्वरूप लक्षण के द्वारा ही जान सकते हैं। तटस्थ लक्षण के द्वारा उसकी पहचान ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भाई तट किसे कहते हैं, जब मिट्टी है, बाढ़, पानी बढ़ गया, तट क्या बन गया, अभी वो पानी में घुस गया, ऐसा होता है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अब साधु किसको माने, क्या त्यागियों को बस? तो बताए साधु दो प्रकार के, गृहस्थ साधु और त्यागी साधु। पर साधु गृहस्थ कैसे हो गए, तो वो तो शादी ब्याह करके रहते हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं। साधु किसे कहते हैं, लाल कपड़े हो, त्यागी हो, वैरागी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो? नहीं, ये लक्षण, ये साधु के बाह्य लक्षण है। अंतर लक्षण क्या है साधु का? क्या लक्षण है? कृष्ण एक शरण, यही स्वरूप लक्षण है। कृष्ण की शरणागति ही साधु का स्वरूप लक्षण है, पहले बता दिया। अर्थात ये शरणागति के बिना साधु है ही नहीं। साधु बना किससे? शरणागति से बना। शरणागति चली गई उसकी, साधु खत्म। तो यहां बता रहे थे, अब तो भी कुछ जो गृहस्थ साधु हैं उनके कुछ तटस्थ लक्षण अलग होंगे, तटस्थ, और त्यागी होंगे तो लक्षण अलग होंगे। क्योंकि कारण क्या है? जीवन निर्वाह। गृहस्थ संसार में रह रहा है, रह करके उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उसके लक्षण कुछ तरह से अलग होने चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने वहां पर स्पष्ट कल बताया इसमें, है ना, उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात् शतवृत्ति, भक्ति बढ़ती है 6 प्रकार से। शतवृत्ति, शत मने साधु वृत्ति। और साधु, अब जो गृहस्थ साधु है, वो गृहस्थ साधु को अपना आदर्श बनाएगा। जो त्यागी साधु है, उसको, जो त्यागी साधु है वो त्यागी साधु को अपना आदर्श बनाएगा। सद्वृत्ति कहते हैं। जब पूर्व में जैसे जो हमारे गृहस्थ साधु हुए, जनक महाराज जी हुए, अम्बरीश महाराज जी हुए, पांडव हुए, कैसे संसार में भजन किया लोगों ने, इनका आचरण क्या था, उसको ग्रहण कौन करेगा? गृहस्थ वैष्णव। तो त्यागी वैष्णव किनको फॉलो करेगा? नारद जी, सुद गोस्वामी, सुखदेव जी, जो प्राचीन साधु हैं, आधुनिक साधु में षड गोस्वामी, हमारे जो षड गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं, रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि, इनको फॉलो करेगा। तो गृहस्थ के लिए यहां पर लक्षण बताए थे। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु रघुनाथ लक्ष्य करिया सेवार, गृह साधु जने सिखाइए छने बार। आपने रघुनाथ कल बताया था, रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ साधक नहीं है। शिक्षा की जरूरत किसे पड़ती है? शिक्षा की जरूरत किसे पड़ती है? उपदेश की जरूरत किसे पड़ती है? उपदेश की जरूरत किसे पड़ती है? उपदेश की जरूरत किसे पड़ती है? अज्ञानी व्यक्ति के लिए। जो अज्ञानी होता है उसको उपदेश की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई अज्ञानी नहीं है। भगवान के परिकर, वो भी टॉप मोस्ट परिकर है। कौन परिकर है वो? मंजरी पद, उसके ऊपर और कोई पद है ही नहीं। भगवान हमें परिकरों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करते हैं।
अर्जुन के अभी क्या ज्ञानग्रस्त हो सकते हैं? अर्जुन संभव है, परंतु ऐसा ही करे जैसे वो मुग्ध हो गए हो, मोहित हो गए हो। तो भगवान ने अर्जुन लक्ष्य बना करके हमें शिक्षा प्रदान की, सुखदेव जी ने परशुराम लक्ष्य बनाकर हमें शिक्षा प्रदान की, यहां पर महाप्रभु जी ने हरिदास को लक्ष्य बना करके शिक्षा प्रदान की, या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को लक्ष्य बनाया, माध्यम बनाया शिक्षा हमें देने के लिए। तो जब पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, जब पहली बार मिलन हुआ महाप्रभु और दास गोस्वामी जी का कोई वार्तालाप नहीं हुई, प्रणाम किया, प्रसाद लिया, चले आए। मन आ तो गए, शरीर मन चला गया प्रभु जी के साथ में। और बाद में जब छटपटाहट हुई, द्वितीय बार जब महाप्रभु पहुंचे शांतिपुर में, तब वृंदावन आ रहे थे, रामकेली गांव पहुंचे, वहां से लौट गए, तब मिले, तब उन्होंने कहा था, हे प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, कृपा करो मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे संसार में मन बिल्कुल नहीं लगता। तब प्रभु ने उपदेश दिया था, क्या? स्थिर हो ये घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य छाड़ो लोक दिखाया, यथा योगी विषय भुंजना शक्त है, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोग व्यवहार, अचिरे कृष्ण तुम्हारे करी व्यवहार। रघुनाथ घर जाओ, क्या करो? कपट करो, कपट। क्या करो? महाप्रभु कपट करने का आदेश दे रहे, कपट नहीं है क्या? निष्ठा मेरे प्रति करना, लोग व्यवहार करना। क्या हुआ ये? सबसे व्यवहार करना, बाह्य व्यवहार करना। कपट किसे कहते? अंदर कुछ बाहर कुछ। तो दोष है? दोष नहीं। क्यों? कपटी से क्या? कपट से कपट करना दोष नहीं, कपट नहीं है वास्तव में ये, समझे कि नहीं? तो क्या कहा उन्होंने? तुम पागल मत बनो, घर चले जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति कर्मे धीरे धीरे कोई व्यक्ति भव सिंधु पार कर सकता है। और तुम ये मरकट वैराग्य कर रहे हो, कौन सा वैराग्य? ये मरकट वैराग्य दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत वैराग्य दिखा रहे हैं बाहर में, अंदर चकाचक चल रहा है, इसलिए अंदर बाहर सम व्यवहार। वैराग्य बाहर दिखाने के लिए, वैराग्य क्या होना चाहिए? हृदय से होना चाहिए। इसलिए वैराग्य दिखाने के लिए मत करो, संसार में जाओ जाकर के यथा योग्य विषय भोजना, संसार में जाकर के भोग करो यथा योग्य, परंतु शब्द क्या लगा दी? अनासक्त होकर भोग करो। जितना आवश्यकता है कपड़े पहनो, आवश्यकता है भोजन करो, आवश्यकता है जितने व्यवहार होते करो, परंतु अनासक्त होकर करना। सारा खेल किसका है? आसक्ति अकेले। संसार में कुछ भी असत्य नहीं है। भगवान ने जगत की सृष्टि की है, जगत असत्य नहीं हो सकता। तो कहेंगे जगत को असत बोल दिया गया, जगत असत है क्या? असत क्या है फिर? संसार असत्य नहीं है। इसके प्रति जो ये मम बुद्धि है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये असत्य। तो ये कह रहे हैं तुम संसार में जाओ, अंदर से मेरे प्रति मेरा स्मरण करते रहना, और बाह्य लोग व्यवहार माता जी से, पिताजी से यथा योग्य व्यवहार करते रहो। है? ऐसा करोगे अतिशीघ्र कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ये क्या? इसे कहते हैं कर्म मार्ग है। क्रम तो ध्यान देना चाहिए। बहुत स्पष्ट उद्धव जी का रखा है, स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपर्यस्तु दोष शाल निर्णय। क्या?
निष्ठा किसके अनुसार होनी चाहिए? अधिकार के अनुसार। जो हमें निष्ठाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, अधिकार के अनुसार होनी चाहिए। वो गुण कहते हैं। जब अपने अधिकार से बाहर चले जाते हैं तो उस समय वो निष्ठा भी क्या बन जाती है? दोष बन जाती है। भजन नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं था। मैं बार कहता हूं ना, भक्ति मार्ग कोई 500 मीटर की दौड़ नहीं है। पूरी ताकत लगा दी, धक्का मार के आजू बाजू में। ये 500 मीटर की नहीं है। ये क्या है? एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर की है। तो बहुत तेज भागा नहीं करनी है। सांस फूल जाए, गिर जाओगे। इसलिए कह रहे क्रमे, धीरे 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 धीरे। हमारी समस्या क्या है? वो आगे निकल गया, वो खूब भजन कर रहा है। अरे उसके संस्कार थे, सुकृतियां थी, उसको माहौल अनुकूल मिल गया। हमारी समस्या मालूम क्या है? एक व्यक्ति खूब भजन कर रहा है, गृहस्थों में समस्या पर आती है। वो देखता है वो फलानी तो औरत तो, फलानी दीदी तो बहुत भजन करती है। अरे उसकी सुकृति थी, अनुकूल मिल गया, परिवार अनुकूल मिल गया, सब अनुकूल मिल गया, तो कर पा रही है। और तुम्हें अनुकूल नहीं मिला, इतनी सुकृति नहीं थी, तो तुम्हें अब तुम किस प्रकार से उसको तुम उसे कॉम्पिटिशन कर सकते हो? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो हम करते हैं ऐसा। मठ में ऐसा ही है। एक व्यक्ति खूब आगे बढ़ रहा है, खूब आसमान बढ़ रहा है उसका। अभी उसको मान क्यों बढ़ रहा है उसका? उसने कुछ किया होगा पूरे जन्म में, हमने नहीं किया। हम तो जबरदस्ती वैसे बनने की चेष्टा करते हैं, जबरदस्ती बनने की चेष्टा करते हैं। तो शेर कभी, गिदड़ कभी शेर नहीं बनता। खाल तो ओढ़ लेता है शेर की। छोटे बच्चे थे ना, स्कूल में कॉमिक्स, एक कथा कथा पढ़ते थे कि जंगल में एक गिदड़ ने शेर की खाल पहन ली, और जब जंगल में निकलते छाती फैला के सब डर के उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। और महाराज आगे सब प्रणाम करते हैं। शाम का समय हुआ, शियार ने गिदड़ शाम को ही बोलते हैं, पढ़ाई शाम को हुआ तो एक ने कहीं से गिदड़ की आवाज आई। अब ये औकात कहां जाएगी? जैसी आवाज आई इसके मुंह से भी निकल गया। लोग समझ गया तो गिदड़ है, मार के भूत बना दिया उसका। जब तक हमें हमारा अधिकार का पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? लाख चेष्टा में जितनी चेष्टा करेंगे वो जैसे कोई महत्व नहीं रहेगा। समझेगा नहीं? इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। वो क्या? तुम्हें पैसे भी हैं, बहुत पैसे हैं, अभाव नहीं है, महंगी से महंगी दवाई खरीद सकते हो, परंतु चाहिए क्या? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। समझे कि नहीं? जो मेडिकल में दवाइयां भरी हुई है, पहुंच गए डॉक्टर साहब, बहुत पैसा है, बढ़िया से बढ़िया दवाई, महंगी से महंगी दवाई दो। उन्हें दवाई दे दी कैंसर की, महंगी दवाई है ना। सोचा डॉक्टर के पास जाओ, 2 घंटा लाइन में लोगो, अंदर जाओ, बस लिख दिया उसने, बस क्या कि जो बड़े डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं, वो गांव के डॉक्टर देते हैं दवाई। ये पुड़िया, वो पुड़िया है ना, ये पुड़िया खाना, या आयुर्वेदिक देते हैं, आयुर्वेदिक में देते, वो लिख देते हैं उसमें। 1-3 घंटा लाइन में लोगों। आश्चर्य बात यह है कि फीस 500 रुपये, दवाई 200 रुपये की। फीस 500 रुपया, दवाई 200 रुपये की। बेकार चक्कर में बढ़ गए। अगली बार से सीधे वहीं जाएंगे, कहां पे? मेडिकल स्टोर पे। क्या होगा? अगले दिन दुकान में आने के लायक बचोगे ही नहीं, शमशान घाट। वही सिस्टम है। अधिकार, सारा खेल अधिकार का। जिस दिन हमें हमारा अधिकार का पता चल गया, अब हम साधन में अधिकार के अनुसार कर रहे हैं, उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता।
सारी गाड़ी कहां अटक रही है, हमको अपना अधिकार पता नहीं चल रहा है। हमारे कुछ महापुरुष हमको चने की झाड़ में चढ़ा देते हैं। आप प्रभु जी आप अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कुछ सामान्य नहीं है, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, गुरु सेवा कर सकते हैं। वो हाँ बात ठीक कह रहे भाई, बस लग गए, समझे कि नहीं। इसलिए बहुत समस्याएं हैं। बस अधिकार का अपना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अधिकार का हम पता चल गया तो फिर क्या समस्या है भाई। मुझे क्या नाम है, मलेरिया है, सीधे जाके डॉक्टर जाऊंगा मेडिकल स्टोर पे, भाई मुझे पुनैन की क्या पुनैन गोली दे दो, कुछ क्या समस्या है, खाया क्यों हो गया। परंतु अधिकार, समस्या हमारी यही आज मैं देख रहा हूं, समस्या हमारी ये आ रही है। अधिकार से बाहर जाकर हम तुरंत चाहते हैं, इसी कई तो ऐसे महापुरुष भी हैं, अगले जन्म की सोचना ही नहीं चाहिए। इसी जन्म प्राप्त करना है। लो साधु बोलते हैं जो क्या है, जन्म जन्म मोर ए अभिलाष, कहते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो गृहस्थ साधु के क्या उपदेश दिया, लोक व्यवहार जरूरी है, क्योंकि हमारा भजन किस पे डिपेंड करता है, भजन किस डिपेंड करता है, मन पे। मन शांत खुश, भजन खुश। मन अशांत, अब मन का संबंध किससे है, देह दैहिक वस्तु से है। मन का संबंध देह से है, दैहिक वस्तुओं से है। शरीर खराब तो मन खराब। शरीर तो अच्छा है, वो जो दैहिक वस्तु, दैहिक कहने से दैहिक वस्तु कितने होती है, 3, व्यक्ति वस्तु स्थान। हम भजन कर लेंगे तो मन प्रसन्न होना चाहिए, परंतु ये तुम्हें ऐसा स्थान मिल गया जो भजन के अनुकूल नहीं हो, तो तुम भजन करने वाले हो, ऐसे तुम्हें जगह मिल गई, चारों ओर मुसलमान है, और एक दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, कर लोगे। जिसके साथ हमें रहना है, अनुकूल नहीं हुआ तो हम भजन करने वाले हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ में रह रहा है वो अनुकूल नहीं है, भजन कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो हम अब क्या करना, 2 उपाय है। तो क्या करना पड़ेगा, जिसके साथ हम रह रहे हैं वो हमारा अनुकूल बन जाए, स्थान अनुकूल बन जाए। अब इसका उपाय क्या है, परिस्थिति कभी हमारे अनुकूल नहीं बनती है, बनती है क्या, हम भगवान नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल बन जाओ। जो तैरते हैं ना, जो तैरते हैं, यहां बहाव है ना, यहां जो डुबकी मारते हैं, कम से कम आधा किलोमीटर आगे निकलते हैं, सामने नहीं निकलते हैं क्या, निकलेगा तो मरेगा वो धार के साथ साथ अपने को तैरता है, अपने को अनुकूल बना लेता है, पार पहुंच जाता है। नहीं तो हम यहीं से पार होंगे, सामने जाएंगे तो फिर संभव ही नहीं है, मरेगा वो। कोई सोचे ना सब पहले सब अनुकूल कर लूं, नहीं, वो कभी नहीं होगा, संसार में अनुकूल नहीं होता। ये तो चक्रव्यूह है। भीम की समस्या क्या थी, ये समस्या थी। भीम ने सोचा पहला ये जो गेट को रोक रहा है, पहले इसको ठीक करता हूं मैं, पहले इसको ठीक करता हूं मैं। वो ये भूल गया कि चक्रव्यूह के द्वार पर लड़ना नहीं है, चतुराई से अंदर घुसना है। परंतु वहां जो योद्धा है ना, युद्ध क्या करेगा, युद्ध में हमको उलझा देगा उधर ही, और भीम में उलझ गए। सोचा पहले इसको मारूंगा मैं, और बेचारा अंदर घुस गए, बाहर में अटक गए। उन्हें जानते हैं मेरा उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। चक्रव्यूह में जो घुस गए, पीछे वाला योद्धा बाहर नहीं करेगा, नियम होता है। तो घुस गए, पीछे वाला बाहर नहीं करेगा फिर। तो यही गलती भीम से।
और पहले द्वार पर लड़ता भिड़ता रह गए। चक्रव्यूह है ये। कोई बंदा ऐसे जगत में नहीं होगा जो परिस्थिति को अपना अनुकूल कर लेगा क्या? कर सकता है? तो क्या करना पड़ेगा? उसी परिस्थिति में हमको उसके अनुकूल, ये कहना लोक व्यवहार। वैष्णवों को एक मैंने उपदेश पढ़ा था भक्ति विनोद जी का, वैष्णव को प्रश्न करने की चेष्टा मत करो, वो तो वैष्णव प्रश्न नहीं है, उन क्या प्रश्न करोगे? जो अवैष्णव है ना, मुझे खुश रखो, अवैष्णव है उससे हमें खुश रखो। यदि वो बिगड़ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। वैष्णव यदि हम उसको प्रसन्न, वैष्णव तो प्रसन्न भी ना करो तो हमें वैष्णव प्रसन्न नहीं हो तो हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। अवैष्णव है जो भक्ति में आगे नहीं है, हमें शांत रहना है, तो उसको बिल्कुल समय पर आका गधे को कहे काका। जब गधा ना अड़ जाता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं, मारते रहो उसको, तभी मारता नहीं हो, मेरे बाप चल, तो पैर से सहलाता है, पीड़ सहलाता है, जब बाप कहता है तो आगे बढ़ता हूं। और बहुत गधे भी जिद्दी होते हैं। हाँ, हल जोते ना, हल कई बैल ऐसे जिद्दी हो जाते हैं, बढ़ेंगे ना आगे, मारते रहो उनको। हलिया बड़े प्यार से पीठ सहलाता है, डंडा फेंक करके, दिखा हमने गांव में, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यही है चतुराई। वैष्णव 26 लक्षण में यही लक्षण क्या है? कवि दक्ष, वो दक्ष होता है, चतुर होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर महाप्रभु ने कहा, देखो तुम संसार में जाओ, लोग व्यवहार करो, अंदर से नहीं, कपट करो, ठगो। क्या करो? कपट करो। है वही जब पहुंचे पुरी, सब त्याग करके, तो उपदेश बदल गया, है ना। महाप्रभु कहा था, रघुनाथ आज से मैं तुम्हें दामोदर स्वरूप के हाथों सौंपता हूं, आज से तुम्हारे अभिभावक, तुम्हारे शिक्षक सब यही है, कुछ पूछना हो इनसे पूछना। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, दामोदर जी से कहा, दामोदर जी मैं प्रभु मेरे को कृपा करके विषय गर्त से निकाल के तो ले आए, पर मुझे करना क्या है? मैं सुनना चाहता हूं, और मैं उनसे सुनना चाहता हूं, है ना। तब दामोदर जी ने प्रभु से प्रार्थना की, ये रघुनाथ आपसे आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने संसार से निकाल तो लिया, इसको यहां ले आए, अब करना क्या है इसको? तो प्रभु ने कहा कि आप बताओ। नहीं प्रभु, ये आपसे सुनना चाहता, तो ठीक है, यदि मुझे सुनना चाहता है तो सुनो। क्या बताया था? पुनः तुम्ही तार देखी वैराग्य ग्रहण, यही मध्य शिक्षा दिल पूर्व श्रवण। जब महाप्रभु ने कह रहे हैं, हरिदास जी कह रहे हैं, जब आपने रघुनाथ को वैराग्य देखा, क्या वैराग्य देखा? पहले जीवन निर्वाह के लिए जगन्नाथ जी का सिंहद्वार पर खड़े होते थे, भिक्षा मांगते थे, छोड़ दिया। फिर अन्य क्षेत्र में जाया करते थे, वहां भी छोड़ दिया, क्योंकि वहां भी टाइम वेस्ट होता है, माला करने होता है, ध्यान कहा जाता है 5 बज गए, 5:15 बज गए, मन भटक रहा है। अंत में क्या किया उन्होंने? दिन भर दबा के भजन करते थे, खूब भजन साधन करते थे, और रात्रि में जब 12 बजे जाते थे, कोई टेंशन नहीं, घड़ी की जरूरत, लाइन की जरूरत। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जहां पर वो जहां कचरे का ढेर होता था, जहां पर जगन्नाथ जी का जो प्रसाद आनंद बाजार में जो पंसारी जो सड़ जाता था, उसके बाद फेंक देते थे, क्योंकि दाल चावल जल्दी सड़ जाते हैं। गाय भी उसको खाने से मना कर देती थी, इतना चावल भर के ले जाते घर, ढेर बड़ा थैले में, उसको भी धोते थे रगड़ के।
है ना। हमारे एक ब्रह्मचर्य मिश्र में एक ब्रह्मचर्य आया था, ब्रजानंद मेरे से 3-4 साल बाद आया था। वो यही करता था, सुन लिया उसने वो सुन लिया ये, वो क्या करता था, ठाकुर जी का पीछे डस्टबिन में जाके वहां खा लेता था। खूब डांटा उसको। ये होता है कि ऐसे हम भी ऐसे करेंगे। अब कहाँ गया पता नहीं, कोई 4-5 साल पहले दिखाई पड़ा मेरे को गोवर्धन में, कहाँ गया पता नहीं। ऐसे होते नहीं आगे पता नहीं, ऐसे होते कितने आए कितने गए। तो क्या बोला मैं, हाँ। तो अब उपदेश, हाँ, तो जो उनसे वैराग्य देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। अनासक्त होके करो तो वो कठिन लग रहा है। कपट तो फिर भी कर लेंगे, कपट करने में कोई दिक्कत नहीं, संसार में जिससे भी हमने नहीं को उसका एक ही चीज, जो कपट कर रहे हुए आ सकते हैं, लेकिन वो संग रहते हैं तो मुझे आसक्त की आदत नहीं। फिर तो कपट कर ही नहीं पाओगे, समझे कि नहीं। कपट 3 बातें एक ही हो गई। यदि अब अनासक्त तो नहीं होती फिर कपट कैसे कर लोगे। पुत्र में यदि आसक्ति नहीं है आपकी, कपट क्या है, पुत्र से बाहर से खूब उसको लाड प्यार कर रहे हैं, अंदर से प्रेम नहीं है। कैसे कर सकते हो काम में, अनासक्त तो नहीं हो तो। कठिन तो है ही है। कठिन क्या नहीं है, खाना कठिन नहीं, क्या उठाओ मुंह में डालो पेट में जाए, हजम हो कि नहीं हो, कठिन क्या नहीं है। इतना आसान नहीं है कि गुरु भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कठिन क्या नहीं है बताओ। उद्देश्य क्या है, भव सागर को पार ही नहीं करना। भव सागर पार करके भुव सत्यलोक महा जन तप सत्य बैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा ब्रज, फिर वहां पर फिर ब्रज में फिर गोकुल भांडीरवन, उसके बाद फिर तुम कहां जाना चाहते हो, राधा कुंड। अंतिम प्लेस कौन सा तुम्हारा, राधा कुंड, जहां तुम रह रहे हो वहां जाना है। ऐसे हो जाएगा। हाँ, बैकुंठ जाना तो भी चल सकता है, थोड़ा बहुत अयोध्या जाना तो भी चल सकता है, ब्रज में तो भी चल सकता है। फिर ब्रज में भी समस्या क्या है, गोकुल तो भी पहले भांडीरवन तो भी इजी है, उससे मुश्किल कहां पर है, गोकुल। उससे मुश्किल फिर क्या है, वृंदावन। उससे मुश्किल गोवर्धन, उससे मुश्किल राधा कुंड। वहां जाना चाहते हो और आसानी से हो जाएगा। हरि बोल। तो यहां तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए तो उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि देखो वो हम ये एक बोला ना क्या है, अश्रद्धाने विमुखे शृण्वोति यश्च उपदेश नाम अपराधित। हमारी समस्या क्या है, हम लोग उपदेश देते हैं, देखते ही नहीं है सामने वाला उसके पास योग्य है भी कि नहीं है। ट्रेन में जा रहे हो, एक व्यक्ति ने भगवान में आक्षेप लगा दिया और तुम उस पर पिल गए। उसके बाद 4 घंटे लगा दिए समझाने में उसको। तुम बोल रहे हो, वो 2 बोल रहे, और तुम 3 बोलो, 4 बोल रहा है। अरे सोचो पहले, जो स्वयं आक्षेप लगा रहा है क्या इस योग्य है कि उसके सामने ये कथाएं बोलनी चाहिए। तो हम बन जाते नारद जी, उसको उद्धार करके छोड़ेंगे उसको इसी सफर में। हावड़ा जाते जाते हम उसको वैकुंठ पहुंचा देंगे। ये समस्या हमारी होती है, मुख चुप रहता ही नहीं है। बोलो भाई भैया हमें नहीं आते हैं। वो गए थे ना जयपुर में गए थे, वो लड़का आया था, 5-10 मिनट हो गया। तो मैंने क्या बोला, भैया प्रभु जी, भैया मैंने आपका समाधान तो वर्मा जी कर सकते हैं, मेरे पास समाधान नहीं।
खत्म हो गया। अब समस्या शर्म आती, कह शर्म आती है ना, तो प्रभु जी को भी नहीं आता है? तो कह रहे हैं यहां पर, तो एक कहावत है ना, लोहार जब जो लोहा चोट मारता है ना लोहे के ऊपर, कब मारता है? लोहे को गर्म देख करके मारता है। यदि लोहा गर्म नहीं हुआ, चोट मारोगे तो हथौड़ा वो लोहे फोड़े ना फोड़े, सिर फोड़ देगा उछल करके। अब प्रभु ने देखा इसको वैराग्य है, अब ये उपदेश देने का पात्र बन गया। गुरु वैष्णव जब उपदेश नहीं देते हमको, कोई प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उचित समय पर उपदेश देने चाहिए। उपदेश काम करते हैं, यदि उचित अवस्था नहीं है, उपदेश हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये कहते हैं यहां पर, जब उसका अपूर्व वैराग्य देखा तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। अब उपदेश दिया उनको, ग्राम्य कथना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो न खाइबे और भालो न पड़िबे, अमानि मान दोहैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे। ये उपदेश मिलता है महात्मा गांधी के उपदेश से। गांधी 3 बंधन है ना, परंतु देखो कितना अंतर है, जागतिक विचार परमार्थ विचार है ना। उन्होंने क्या कहा? आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद। कैसे हो सकता है? तो हमारे गुस्सा ने क्या बोला? देखिबे सुनिबे बोलिबे ना। आंख बंद, कोई बात होती क्या? संभव है? तो आंखें देखने के लिए तुम आंख कैसे बंद कर सकते हो? कान सुनने के लिए कान में सुनाई पड़ेगा, तो कान कैसे बंद कर सकते हो? परंतु उनके क्या बोला? दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, परंतु हजम करो, डाइजेशन। भक्ति कौन कर सकता है? जिसका डाइजेशन जबरदस्त डाइजेशन है, जो सुने हजम, जो पेट में जाकर गुड़गुड़ ना करे। हजम किया, जो सुन लिया, किसी की निंदा, वैष्णव निंदा सुन ली, वो हजम पर निकल गया। यदि पेट में रह गया वो, किससे कहूं, होता है ऐसा। इसलिए यदि आपको डाइजेशन पावर ठीक नहीं है, तो खबरदार किसी ऐसे वैष्णव से मत मिलो जो पर दूसरों की चर्चा करता हो। एक बार पहचान लो वैष्णव को, चाहे वो सन्यासी शरीर वैष्णव क्यों नहीं हो, एक बार पहचान लो, ये जो सन्यासी महाराज हैं, ये जो बहुत बड़े आचार्य पद भी है, तुम्हें लग रहा है ये कुछ भाई उसका उसका दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, वो तो भजन में स्थिर है। हम स्थिर नहीं है, हम स्थिर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो हमें किसी वैष्णव के विषय में कुछ बोल देता है, उससे हमें दूर होना चाहिए। समझे क्या? नहीं, दूर हो जाओ। ये दूर नहीं हुआ, यदि सुन लिया हमने, हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो सुन लिया, थोड़ी में मुझे पता है वो ऐसे नहीं है, मुझे पता हो वैष्णव ऐसे नहीं है, वो तो सन्यासी बोल लेते तो मैं सुन लिया था। अभी कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद तुमने क्या देखा? वही सन्यासी जिसके विषय में बोला जा रहा था, उसने एक कागज, एक लपेटा हुआ कागज एक स्त्री को पकड़ा दिया। कहां पे? सीढ़ियों में। जानते हैं, क्लिक किया, वो पॉइंट आ गया है ना। कंप्यूटर में क्लिक करो, झट आ जाता है। चैट जीपीटी क्लिक किया, वो हाँ, उस दिन वो वैष्णव कह तो रहे थे मेरे को कि ऐसे हैं, हो गया ना काम। अब वो क्या दिया? श्लोक दिया कि कोई जरूरी बात बताइए उसको। हम सोचते हैं कुछ हुआ नहीं, ये खोपड़ी ऐसा बोलता ना, ऐसा ये हार्ड डिस्क है तो घुस जाता है ना, यहां से डिलीट नहीं होता। फिर कंप्यूटर में डिलीट तो कर देते हैं, वास्तव में वो भी डिलीट नहीं होता, वो कहीं रहता है वो।
कहीं रहे, क्यों? शब्द का विनाश नहीं है, शब्द कब नष्ट नहीं होता, तो बोल देते हैं ना, नाश नहीं होता, ये कहीं न कहीं पकड़ में रहता है। ये शब्द बिना शब्द का नाश, शब्द नाश नहीं कभी, वो कहीं न कहीं रहता है। वायुमंडल में घूम रहा, शब्द क्या है? तरंगों में घूम रहा है, वो कैच कर लेते हैं वहां से। उसी प्रकार से एक बार हमने सुन लिया किसी विषय में, तो अब वो दिमाग से निकलेगा नहीं, और कभी हमने देख लिया ऐसा तो झट करके वो हम कनेक्शन जोड़ देते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या उपदेश दिया? ग्राम्य कथा ना सुनिबे और ग्राम्य वार्ता न कहिबे, सुनना भी नहीं, क्योंकि सुनोगे तो कहीं भी ना मानोगे नहीं, सुन लोगे कहीं भी ना मानोगे नहीं, तो सुनना ही नहीं है। हम कुछ कहते हैं, कब कहते हैं? या उसके विषय में सुना हुआ हो, या पढ़ा हुआ हो, देखा हुआ हो। देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, क्या बोलोगे? तो समस्या खड़ी कहां से हो रही है? सुनने से। तो ग्राम्य कथा ना सुनने में, ग्राम्य कथा मतलब मीन्स भगवान की कथाओं को, भगवत संबंधी जितनी कथाएं, उनका नाम, स्तुति, कथाएं, चर्चाएं, जितनी भी चर्चाएं हो सकती हैं, और चर्चाएं सेवा संबंधी चर्चाएं, है ना, इसको छोड़कर जो कुछ जिसका संबंध भगवान से नहीं है, उन बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। और जो हम प्राय हम ये करते हैं, तो जो अपने हृदय झांको, हम क्या करते हैं? बड़े चस्के लगाकर सुनते हैं ग्राम्य वार्ता को, और फिर उसको वर्णन भी करते हैं, और वर्णन करके झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसे हुआ तुमने किसी को कृष्ण कथा सुनाया हो, कथा सुनाई हो, झगड़ा हो गया तुम्हारा? होता कभी झगड़ा कब होता है? ग्राम्य वार्ता। तुमने उसको कुछ गाली बक दी, या उसके प्रिय व्यक्ति निंदा कर दी, ग्राम्य वार्ता करोगे तो फिर झगड़ा निश्चित है। अमानी मानद होइया, क्या बनना है? अमानी, मान नहीं। देखो जो कहा ना, ये विपरीत है दोनों। वहां पर था ग्राम्य वार्ता बोली बे, ग्राम्य कथा है ना बोली बे, ग्राम्य वार्ता सुनी बे, यहां पर ना सुनी बे। अब यह अमानी, वैष्णव अमानी होना पड़ेगा, तो संसार में हो तो फिर कहीं की मान की भी आवश्यकता गृहस्थ को होती है, नहीं तो पूछिएगा भी नहीं तुमको। संसार में तो मान नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक वैष्णव है, गृहस्थ वैष्णव है, उसकी लड़की है। अब वो चाहता जल्दी निपटे तो निकलूं, गंगा नहाऊं, क्या बोलते हैं? गंगा नहाऊं। अब सम्मान उसका है नहीं, सब बदनामी उसकी है, कोई उसको लड़का मिलता ही नहीं है। मिला लड़का, क्या करेगा? ये बाह्य सम्मान भी चाहिए, हाँ भाई वो धनी आदमी में व्यक्ति है, ये भी चाहिए, परंतु परमात्मा आएंगे तो फिर विपरीत नहीं चाहिए। नहीं, हमको नहीं माने क्या है? अरे वो कुछ नहीं आता, फालतू है, कोई बोले फालतू आदमी है, क्या अच्छा है ना? यदि सब वो फालतू मान ले, ये बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? और भक्ति मार्ग में बाधा क्या है? राजा मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, परमार्थ मार्ग में। इसलिए बता रहे हैं अमानी, तुम अमानी बनना, अपना सम्मान बिल्कुल नहीं चाहना और मान देना, और कृष्ण नाम सदा लेबे, और नित्य निरंतर कृष्ण नाम लेना, है ना? अभी जो सदा कृष्ण नाम लेना, ये कैसे होगा? जब पहले गुण आएंगे। यदि हम ग्राम्य वार्ता सुनेंगे, चित्त चंचल होगा, कहेंगे झगड़ा होगा, है क्या? मान चाहेंगे, मान मिलेगा नहीं तो मन खराब होगा, मान देना नहीं चाहेंगे तो झगड़ा होगा,
तो सदा, सदा है ना, सदा, कृष्ण नाम सदा नहीं हो पाएगा। सदा मीन्स निरंतर, है ना। इधर आपके मन प्रसन्न होता है तो हम एक साथ 2 घंटे नाम कर लेते हैं, वो 3 घंटे में नाम हो जाता है। मन प्रसन्न है तो, मन ही खराब हो तो माला हाथ में लिए, याद आ गया, बस एक माला भारी पड़ जाती है, एक माला भारी पड़ जाती है। तो प्रभु ने कहा कृष्ण नाम सदा लोभे लेना, परंतु वो तभी संभव है ये पहले के ये जो गुण, जो 4 गुण आए ना, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, न कहिबे, न भालो न खाइबे, भालो न करिबे, ये सब चित्त को चंचल करने वाले हैं। ग्राम्य वार्ता सुनेंगे चित्त चंचल, कहेंगे चित्त चंचल, अच्छा खाएंगे चित्त चंचल, अच्छा पहने चित्त चंचल, अमान्य नहीं हुए चित्त चंचल, मानद नहीं हुए चित्त चंचल। और जब चित्त चंचल हो जाता है तो निरंतर नाम नहीं कर सकते हो। ब्रज राधा कृष्ण से मानस से करीबे, तो इन गुण से 4 गुणी हैया करो कीर्तन कीर्तन। तो महाप्रभु कह रहे हैं, रघुनाथ, इस प्रकार तुम ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा कैसे करना, मानस से, मानस से, माने मतलब भाव सेवा, मन से मानसिक सेवा करना, शारीरिक सेवा का नहीं। तो बोल रहे मानसिक सेवा करने से क्या मिल जाएगा क्या? भगवान को मन से खिला रहे हैं, खा लेंगे, खा लेंगे, खाएंगे, खाएंगे। हाँ, हम तुम नहीं खाएंगे। अब हम वैष्णव से मानसिक करेंगे। वैष्णव को निमंत्रण दिया, 100-200 वैष्णव, और लगे कुछ है नहीं, 400 वैष्णव बिठा दिया, वैष्णव को बैठ गया आराम से। प्रभु जी क्या कर रहे हैं, मानसिक सेवा कर रहा हूं। मैंने पहले भी सूखता परोसा, फिर भाजा परोसा, फिर दाल तड़का, फिर शाही पनीर, और देखो क्या क्या शो चल रही है, मानसिक। सब उठे गाली बक के जाएंगे, है कि नहीं? हमको पागल है। पर भगवान क्या मानसिक सेवा ही ग्रहण करते हैं ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, वही बता देना कल राधा कुंड में एक दिन मन खीर बनाई, खीर इच्छा हुई ठाकुर जी को, खीर भोग लगानी चाहिए। इच्छा किसकी हुई, रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई। तो अब बैठ गए, आसन में बैठ गए, और बस मन ही मन गांव में दूध मांग के लेके लाए, भिक्षे में चावल भिक्षे मांग के ले आए, फिर वो चूल्हा जलाया, पतीले में खीर बनाई, और खीर बना करके ठाकुर को भोग दिया। ऐसी घटना आती है ना दक्षिण भारत में। एक भक्त थे, एक दिन वो सोचा ठाकुर जी मैं दूध भोग लगाऊंगा, दूध बाजार में मनी में दूध भिक्षे करके लाया, दूध गर्म किया और रख दिया, और ध्यान आया कि गर्म तो नहीं है, उंगली डुबा दी। मन ही मन हो रहा है, उंगली फुवाला पड़ गया। वैकुंठ भगवान दूध हंसे, लक्ष्मी बोले क्यों हंस रहे हो? अरे मेरे भक्त ने मुझे मानसिक दूध भोग दिया, और चेक करने लगा गर्म है कि नहीं, दूध गर्म था, उंगली फुवाला पड़ गया। मानसिक सेवा ही सेवा है। और हम भी ऐसे, यदि हम खाते स्थूल रूप में ही है, खाते तो हाथ से ही है, परंतु यदि मन ही प्रसन्न हो जाए तो बात ठीक है। इस संसार में मन से कुछ काम नहीं होता, खाते तो प्रैक्टिकली खाना पड़ता है, मन से पेट नहीं भरेगा। तो तुम्हें बढ़िया 56 भोग सौंप दिया, और फिर तो ताने मारे जाएं आगे खाने के लिए। कभी प्रभु जी आपने कभी घर में शाही पनीर खाया क्या? तो दिखा कभी, खाइए शाही पनीर खाइए, कभी दिखा जीवन में ऐसा रसगुल्ला बहू दिखा कभी घर में? ये ना वो भारतीय रॉयल भारतीय का है, खाइए, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, है ना। इस प्रकार से उपदेश दिया। तो गृह साधु के लिए
तटस्थ लक्षण अलग, त्यागी क्यों? त्यागी निरपेक्ष है। कोई बोले हम तुम मर गए, हम तो फूकने के लिए नहीं आएंगे, मत आना। कुत्ते खा लेंगे, कुत्तों का पेट भर जाएगा कम से कम। हाँ, जलाए क्या होगा? कुत्ते खाने, कुत्तों भी भर जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। हम तुमको नहीं देंगे, मत देना भैया। और गृहस्थ में क्या होगा? गृहस्थ व्यक्ति है, आप घर में मुर्दा पड़ा हुआ फूकने नहीं आए तो क्या होगा? चार लोग चाहिए ना फूकने वाले। बड़ी समस्या है। उन्हें कर्तव्य है, संतान है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, शादी ब्याह करना है उनको, समाज में रहना है उनको। है? अब लड़की शादी करनी है, अब यदि लड़का भी वैष्णव मिल जाए कैसे मिल सकता है? क्योंकि गृहस्थ निरपेक्ष नहीं रह सकता, क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य पूरा ना करे भजन होगा ही नहीं। क्यों? कर्तव्य पूरा नहीं करेगा, मन उसका चंचल रहेगा, चंचल मन से भजन होगा ही नहीं। अब त्यागी लोग उसको सबको कर्तव्य है ही नहीं है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। वो अलग बात है, हम गृहस्थी तो मजबूर है, हम त्यागी लोग जानबूझ के विपत्ति को गले में लपेट लेते हैं। लपेट लेते हैं हम। चाहे तो त्यागी चाहे तो मदमस्त रह सकता है, पर वही बस बने गधे के सिर में पेट पे उस पर बोल ला दो, ठीक जाता है। वो जाते जब वापस आते बोल उतार दो ना कि यहां खड़ा हो गया, वो यहां खड़ा हो गया, क्या करता है अजमाना। जब बोल ला दो गधे के ऊपर, ठीक जाता, सीधा जाता। बोझ उतारते ही छोड़ दो उसको, क्योंकि यहां खड़ा हो गया। हमारी समस्या यही है, त्यागी है, निरपेक्ष है, कोई बंधन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु समस्या दिन का अभ्यास पड़ गया ना, वो समस्या स्वयं खड़ी कर लेते हैं। चाहे तो साधु त्यागी साधु अप्रसन्न क्यों होगा? त्यागी साधु अप्रसन्न एक कारण है, फिर भजन नहीं हो पा रहा है। नाम ये ठीक है, परंतु इसको दुख नहीं कहते हैं। इसके अलावा जितने भी दुख साधु के हैं उसने जानबूझ के गले पाले हुए। हाँ, गृहस्थ वैष्णव है, पारिवारिक समस्या है, सांसारिक समस्या है, वो तो है ना। इसलिए बता रहे हैं यहां पर गृही व्यक्ति के लिए तटस्थ लक्षण अलग और त्यागी अलग, तो स्वरूप लक्षण दोनों के लिए समान। अब हम संध्या की क्लास में इसका राधा कुंड तटे कुंज कुटीरे वही बोलेंगे, इसको वही पढ़ेंगे इसको। तो हरिनाम चिंतामणि की, ठाकुर भक्ति विनोद की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रीमन महाप्रभु की, वृंदावन धाम की जय हो। अब क्या करना है?